Assalamu alaikum, welcome to House of Technicals. Let's discuss KSE 100 index on weekly as well as monthly टाइम फ्रेम. मैं थोड़ा सा रिव्यू इसका दे दूं जो मैंने 7 मार्च को शेयर किया था. रेजिस्टेंस लेवल वहाँ से उसने, जैसे मैं बार बार कह रही थी कि ब्रेकआउट देगा इंशाल्लाह, वैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल थी वहाँ से रेजिस्ट किया, अगेन मेंशन सपोर्ट लेवल से उसने बाउंस किया. और उसके बाद मैंने ये शेयर किया था कि टॉप पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रही है, तो यहाँ से थोड़ा सा ये साइडवेज होगा और फिर इसको ऊपर जाना चाहिए. लास्ट वीक में इसने कुछ इस तरह से प्ले किया कि ये देखें, इमीडिएट सपोर्ट से 1,15,000 समथिंग की मैंने एक सपोर्ट बताई हुई थी, वहाँ से इसने इस लेवल से बाउंस किया और पॉजिटिव नोट्स पे बंद हुआ. ये अभी भी इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, 1,19,500 का, जब तक ये ब्रेक नहीं करता हम इसको ऐसे ही साइडवेज देखेंगे. अभी के लिए कमिंग वीक के लिए मैं अब ये बता दूं कि इसमें जो बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है वो जब तक सिंक नहीं होती तब तक हम इसको इसी तरीके से प्ले होता देखेंगे कि ये साइडवेज रेंज में चल रहा होगा. इसकी इमीडिएट सपोर्ट जो है वो तकरीबन बनती है 1,16,500 से 1,17,600 के अराउंड. मतलब कि ये वाला लेवल जो है इसका, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो हम यहाँ से इसको 1,19,000 को टच होता इजीली देख सकते हैं. कप एंड हैंडल फॉर्मेशन टॉप पे बनना इज अ पॉजिटिव साइन, एज लॉन्ग एज इस पे बड़े टाइम फ्रेम में कोई बेरिश डाइवर्जेंस ना बनी हो. वीकली सपोर्ट पे ये वीक में अगर ये इन लेवल से 1,17,100 से 1,17,000, बल्कि इसको मैं 500 करूंगी, 1,17,500 की रेंज आप करें, यहाँ पर इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तो दैट वुड अगेन बी अ पॉजिटिव साइन. अगर यहाँ पर हम बेरिश डाइवर्जेंस को प्ले होते मजीद देखें और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आए तो इसके लिए ये 1,14,000, 1,14,100 इसको ये टच कर सकता है, जो कि तकरीबन हमारी ये वाली रेंज बनती है. सो इस केस में हम थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता है और 1,00,000 तकरीबन 16,500 को ये सस्टेन नहीं करता है. तो इसके लिए अब जिस तरह कि मैंने लास्ट वीक में भी मेंशन किया था कि पहले हमारा स्टॉप लॉस जो था वो 1,05,600 का था. अब हमारे लिए जो स्टॉप लॉस बनता है वो 1,09,500 का बनता है, यानी कि हम अपना स्टॉप लॉस पहले यहाँ लगा रहे थे, अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं 1,09,500 पे, जो आप कह लेंगे जो स्विंग ट्रेडर्स हैं जो लॉन्ग टर्म नहीं बैठना चाहते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम 2 स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक ATRL है, अटिक रिफाइनरी. ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूं कि पहले जो मैंने एनालिसिस किए थे वो किस तरीके से प्ले हुए. देखें, अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं जी अगर मगर की बात कर रहे हैं. देखिए, अगर मगर की बात तो डेफिनेटली है. जो टेक्निकल्स की बात करेगा, जो आवाजें लगाता है वो फिर तुक्के मारे और इस तरह का काम करें. टेक्निकल्स के ऊपर मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था किस दिन, 18 फरवरी को, इस दिन, ठीक है जी, उसी दिन का चार्ट मैंने खोला हुआ है कि इमीडिएट सपोर्ट इसकी 605 से 610 है. एल्स अगर यहाँ से प्रेशर लेता है तो 590 591 को ये टेस्ट करेगा. अच्छा, इसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज हैं. अगर तो ये इसी लेवल से यानी कि 605 से 610 के रेंज में से ही ये रिवर्स करता है तो ये इजीली इसको टच करेगा. किस रेंज को? 690 से 730 की रेंज को टच करेगा. ठीक है, अब आप देखें कि ये प्ले किस तरीके से हुआ था 18/2 के बाद. 18/2 के बाद जब इसने 634 का इसने हाई लगाया था, उसके बाद उस दिन मैंने एनालिसिस शेयर किए थे कि इस रेंज को ये इमीडिएट सपोर्ट है. ठीक है, अब आप देखें इसने तकरीबन 5 मार्च को एग्जैक्टली इसने 610 का लो लगाया. मेरी कौन सी इमीडिएट सपोर्ट थी? 605 से 610. इसने 610 का लो लगाया और किस लेवल को टच किया, कितना हाई लगाया? तकरीबन 700 का, 698 का हाई इसने लगाया. कौन सी मैंने रेंज बताई थी? 690 से 730 की रेंज. यानी कि इसने इस रेंज को टच किया, जो मैंने ये वाली ग्रीन जोन बनाया हुआ, इसको टच किया और वापस नीचे आया. ठीक है, इस तरीके से ये लेवल्स प्ले करते हैं जो मैंने मेंशन किए. अब आगे क्या हो सकता है? देखें, इसमें कोई बेरिश डाइवर्जेंस नहीं बनी हुई है अभी तक. सो
मंथली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश है, बड़े टाइम फ्रेम पे जो बैठे हुए हैं उनको बैठे रहना चाहिए। हाँ, डिप्स कहाँ आ सकती हैं? डिप जो है बड़े टाइम फ्रेम पे इसने हायर लो कंफर्म कर दिया है, लेकिन अगर ये 730 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है तब तक हम इसमें प्रेशर देखेंगे, सेलिंग प्रेशर देखेंगे। अगर ये 730 का लेवल तोड़ता है तो हमारे लिए नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस बनती है वो 770 से 775, यानी कि इसके पास पास कहीं हमारी रेंज बनेगी जो रेजिस्टेंस का काम देगी। अब अगर यहाँ पर आकर इसमें बेरिश डाइवर्जेंस बनती है तो हमें कॉशियस हो जाना चाहिए और इसमें या तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या केयरफुली स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। सपोर्ट जो है, सपोर्ट इसकी बनती है तकरीबन 640 से 645 की रेंज। ठीक है, या तो ये मेक इट और ब्रेक इट सिचुएशन है, या तो ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे और यहां से ही बाउंस करे। ठीक है, अगर यहां से बाउंस नहीं करता है और ये 608 का लेवल यानी कि ये वाला लेवल इसको ब्रेक करता है तो दोबारा मैं इसको 550 570 इस रेंज में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि फिर यहां पर आके ये बाउंस बैक करेगा। अदरवाइज इसके लिए ये वाली जो रेजिस्टेंस है 730 690 से 730 की जो ये जोन बन रही है, ये इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन है जो इसको अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करके इसको सस्टेन करना चाहिए फॉर फर्दर अपसाइड। ये एटीआरएल के लिए जी। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने एंग्रो का पहले भी एनालिसिस काफी डिटेल में शेयर किए थे, अगर कोई देखना चाहता है तो इसकी मैंने एक वीडियो शेयर की थी यूट्यूब के ऊपर, वो मैं लिंक में उसका वो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक भी इसका शेयर कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। इसकी मैंने ये सपोर्ट जोन्स बताई थी और ये सपोर्ट 2 इसने देखे 183 से 185 को एग्जैक्टली उसने टच किया और वहां से इसने बाउंस किया और जो रेजिस्टेंस लेवल 197 198 का था उसको इसने टच किया और वापस ये दोबारा 188 के पास है। अच्छा, अभी अब के लिए क्या है वो मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखें, इसने बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक रीटेस्टिंग जोन है 180 से 185 का, जो कि इसने रीटेस्ट किया है और 188 का जो ये लेवल है, एक सेकेंड, 188 का जो ये लेवल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिब लेवल है इसके लिए, जो इसको सस्टेन करना चाहिए। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये फिर थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन अगर ये 195 को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करता है तो 212 से 215 इसको टच करना कोई इसके लिए मुश्किल नहीं है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे हायर लो कंफर्म होने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर ये कुछ 2-3 वीकली कैंडल्स पॉजिटिव बुलिश बना दे ताकि इसका यहाँ पर हायर लो कंफर्म हो और यहाँ से हम अपसाइड को देख सकें। अदरवाइज ये फिर 175 से 184 की जो जोन बनती है ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन है और इसका डबल बॉटम भी 175 से 176 की रेंज बन रही है। सो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बाउंस लेगा। अदरवाइज जो स्विंग ट्रेडर्स हैं या जो फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं वो देख लें कि 195 का लेवल जो है ये क्रॉस करके इसको सस्टेन करे ताकि यहाँ से आपको 15 से 20 रुपए इजीली मिल जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें जो स्टॉप लॉस इसका बनता है वो तकरीबन मैं आपको ये बता देती हूँ, उनके लिए स्टॉप लॉस एटलीस्ट थोड़ा दूर तो बनता है लेकिन 134 135 की रेंज बनती है। सो उस हिसाब से आप लोग अपना स्टॉप लॉस को मैनेज करें, अपने रिस्क को मैनेज करें और अपनी ट्रेड को इन लेवल्स के हिसाब से लेकर चलें। स्विंग ट्रेडर्स को मैंने इनको लेवल्स बता दिए हैं और डे ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं उनको भी बताया है कि यहाँ से अगर प्रेशर लेता है तो फिर इस रेंज का वेट करें 175 से 176 का लेवल कि यहाँ से बाउंस करें। देखें, इस लेवल से पे अगर कोई बाय करता है तो इसके लिए स्टॉप लॉस बिल्कुल इससे नीचे आप रखें, मैक्सिमम आप 173 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं या बहुत अगर कोई सेफ चलना चाह रहा है तो फिर वो 168 का ये वाला स्टॉप लॉस रख लें। ये वाला स्टॉप लॉस रख के फिर इसमें आप इस ट्रेड के हिसाब से आप बाइंग लेवल के हिसाब से आप एंट्री ले सकते हैं। और इस केस में भी अगेन आपका जो सेलिंग टारगेट बनता है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वो तकरीबन 185 से 188 की रेंज बनती है। सो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए।
मैं डे ट्रेडर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अपने लेवल्स को अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से लेकर चलें और ट्रेड्स को उस हिसाब से प्लान करें। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म के नहीं हो सकते। सो किसी को देख के अपनी ट्रेड्स को खराब मत करें। हो सकता है कोई दूसरा जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बैठा हो और आपके पास इतना कैपिटल ना हो और आप अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड को आप उसके हिसाब से लेकर चलें और आप नुकसान में हो और बाद में आप डेस्परेट होके लॉस बुक करें। इससे बहुत बेहतर है कि लेवल्स को अंडरस्टैंड करें और उस हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।